अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शायान और जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा द अनटोल्ड स्ट्रगल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन यूएसए। जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएसए में पहले दिन ही लैंड करता है उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ स्ट्रगल्स आपको बताऊंगा जो कि अगर आप अमेरिका में आने का सोच रही हैं तो आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें। सो आई विल एक्सप्लेन ऑल दोज स्ट्रगल्स जो कि कुछ मेन हैं इन सम पॉइंट्स। सो नंबर 1, सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब अमेरिका में जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि सोशल सिक्योरिटी नंबर कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब एक स्टूडेंट लैंड करता है उसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होता। सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको कैसे मिलता है और ये क्या है? जब आपको ऑन कैंपस लाइक आपके अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जॉब मिलती है तब आपको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया जाता है जो यूज़ करके आप टैक्स पे कर सकते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को। अब उस सोशल सिक्योरिटी का ये होता है कि जब आप उस को यूज़ करते हैं तो आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और जब आप क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है तब आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता है। अब वो क्रेडिट स्कोर आपका हर जगह यूज होगा। अगर आपने कहीं पे अपना अपार्टमेंट रेंट पे लेना है, अगर आपने हाउस रेंट पे लेना है, अगर आपने कोई लोन लेना है, अगर आपने कार फाइनेंसिंग करनी है, अगर आपने हाउस लेना है, सोशल सिक्योरिटी नंबर से उसके बाद हमें जो क्रेडिट स्कोर बनता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर आते ही आपको नहीं मिलता, आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो सेकंड पॉइंट यही है, ऑन कैंपस जॉब। ऑन कैंपस जॉब आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिसमें इतना कंपटीशन नहीं होता और आपको इजीली जैसे ही आप लैंड करते हैं आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है। बेसिकली यूनिवर्सिटीज में आपको जितना भी जल्दी कर लें, फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत मुश्किल से मिलती है या फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे जाके मिल जाती है या सेकंड सेमेस्टर में। अब बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे साथ आए थे, उन्हें नहीं मिलती, मुझे मिल गई थी जॉब फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे। लेकिन मेरे अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जिन्हें अभी तक ऑन कैंपस जॉब नहीं मिली क्योंकि कंपटीशन इतना होता है। इस बार मैं अपने जो है मैनेजर से बात कर रहा था तो उसने बताया था कि जिस पोजीशन पे इवन आप भी सिलेक्ट हुए तो 42 एप्लीकेंट्स थे और सीट एक थी। तो आपको पता लग रहा होगा कि कंपटीशन कितना है। यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ऑन कैंपस जॉब आपको इजीली नहीं मिलती। तो ऑन कैंपस जॉब के लिए आप लोग बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और कुछ ऐसे भी बेनिफिट्स होते हैं लाइक अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाए तो आपका ट्यूशन रिड्यूस हो जाता है। लाइक आपको 40% आपको डिस्काउंट मिल जाता है जो आप फी पे कर रहे होते हैं। ऑन कैंपस जॉब मिलती है तो आपको ट्यूशन भी किसी यूनिवर्सिटी में आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है, साथ आपको एक लेटर मिल जाता है जिसके लिए आप सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं और तब आपके लिए चीज़ें आसान होने लग जाती हैं। तो ऑन कैंपस जॉब ढूंढना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर आपको इजीली मिल जाती है बट वैसे इट्स अ वेरी वेरी टफ। और पहले जैसे मैंने बात की सोशल सिक्योरिटी नंबर आपके पास नहीं होता तो आपको यहाँ पर अपार्टमेंट ही रेंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप अपने किसी दोस्त या किसी रिलेटिव्स के सहारे इधर आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब मेन बात, पॉइंट नंबर 3, आप यहाँ पर बिजनेस तक नहीं रन कर सकते जब तक आप F1 स्टेटस पे हैं। यू आर नॉट अलाउड टू इंगेज इन एनी बिजनेस एक्टिविटी। अगर मैं पहले एज्यूम करता था जब मैं अमेरिका आ रहा था, मैंने कहा था ओके मैं इजीली अमेरिका आऊंगा, मैं साथ साथ पढ़ूंगा और अपना बिजनेस रन करूंगा, राइट। मैं यहाँ पर आके इजीली मैं बैंक अकाउंट यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज पेपॉल, आई कैन यूज स्ट्राइप, आई कैन यूज ऑल द बैंक अकाउंट्स और साथ में ई कॉमर्स कर सकता हूँ, मैं कोई और बिजनेस में इंगेज हो सकता हूँ। बट एज फार एज यू आर इन अमेरिका यू कॉन्ट इंगेज इन एनी बिजनेस एक्टिविटीज ऑन योर नेम। आप अपने बैंक अकाउंट्स पे कोई बिजनेस रन नहीं कर सकते जब आप F1 स्टेटस पे हैं। तो ये यहाँ पर आके मेरी आंखें खुल गई थी और आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव इट कि यार इसमें अच्छा ये चीज़ है। यस यू कैन अगर आप बात करें आप किसी और के बिजनेस में इंगेज हो सकते हैं, आप किसी और के नाम पे बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई पहले से रिलेटिव अमेरिका में है उसके नाम पे आप मतलब यूज करके आप बिजनेस कर सकते हैं, बट ऑन योर ओन नेम यू कांट डू बिजनेस। लाइक देखिए मैं भी कंसल्टेंसी में वॉलंटियरली वर्क करूँ, लाइक जो मेरी है US एजुकेशन, बट दैट्स नॉट ऑन माय नेम, आई एम वर्किंग वॉलंटियरली लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू आर नॉट अलाउड टू इंगेज इन एनी बिजनेस एक्टिविटी। साथ ही साथ आप कोई ऑफ कैंपस जॉब ही नहीं कर सकते जब तक आप US में F1 वीजा पे हैं। तो यहाँ पर जो आपके रूल्स हैं वो बहुत टफ है, मतलब यू हैव टू स्ट्रगल। आपके पास एक रूम नहीं है ग्रोथ के लिए क्योंकि जब तक आप F1 वीजा पे सिर्फ आप ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं, लीगली यू कांट डू एनी बिजनेस ताकि आप अपनी साइड हसल कर सकें और यू कांट इंगेज इन एनी काइंड ऑफ कैंपस वर्क और एनी बिजनेस एक्टिविटी। सो ये एक बहुत ही बड़ा अमेरिका में ड्रॉप पॉइंट है, जो ड्रॉबैक है जो मैंने देखा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप आके बहुत बड़ा बिजनेस कर जाएंगे तो यू हैव टू डेफिनेटली रिकंसीडर दिस।
उसके बाद आते हैं कि गाड़ियाँ, यहाँ पर मतलब कार हमें लगता सस्ती है, लेकिन अच्छी गाड़ी 10-20 हज़ार, 10-12 हज़ार, 13 हज़ार डॉलर के लिए की आपको पड़ती है, वो बहुत महंगी है। साथ साथ तो अगर आपने फाइनेंस करानी है उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा पहले से क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। तो आपको क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में ही मतलब 7-8 महीने लग जाती हैं। और मतलब एक कार लेना और ड्राइविंग लाइसेंस लेना, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यूर लेस देन मतलब आपकी एज 21 साल से कम है तो आपको एक पहले से एक अलग एक टेस्ट देना पड़ता है ड्राइविंग का। और उसके बाद जब आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं फिर आप जाके इवन ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। तो इवन आपकी ड्राइविंग के लिए भी अगर आप लीगली करना चाहते हैं लाइसेंस के लिए, उसके भी लिए मतलब बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। छोटी छोटी चीज़ में यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट लॉज हैं, रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर एक और ड्रॉबैक बताऊँ जो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, IT ग्रेजुएट्स, कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, डाटा साइंस में मास्टर्स किया हुआ है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से, I keep on meeting all those people and they are literally unemployed right now. यहाँ पर जॉब मार्केट बहुत ही ज़्यादा इस वक्त टफ है। अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मैं बता हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं ठीक है, एक्सेप्शंस आती हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है टाइम पर, बट एज ए जनरल अगर मैं बात करूँ तो जॉब मार्केट इज़ नॉट गुड राइट नाउ इन अमेरिका. Students are struggling, they are not unable to find jobs right now, they are struggling for H1B, competition इतना ज़्यादा हो गया है और OPT के लिए उनको अभी easily जॉब नहीं मिल रही। तो यहाँ पर जॉब मार्केट इज टफ, सो डेफिनेटली यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड कि अगर आप आ रही हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत ईजी है, आप आएंगे अमेरिका पढ़ेंगे ऐसे आपको जॉब मिल जाएगी और ऐसे ग्रीन कार्ड। थिंग्स आर क्वाइट टफ हियर राइट नाउ। और आपको एक बैचलर्स में अगर आप या मास्टर्स को लिया तो डे 1 से आपको मेहनत करनी है और अपनी प्रोफाइल इस वे से बिल्डअप करनी है कि अगर आपका जॉब का मूड है तो आप इजीली रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरें और आपको इजीली यहाँ पर ऑन कैंपस या आपको अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में इजीली आपको जॉब मिल जाए। तो सीधी सी बात है, देखिए अगर अमेरिका की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हैं, यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रगल्स है जो आपने आके फेस करनी है मैं उस पर आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। अगली वीडियो में ज़रूर हम बेनिफिट्स पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। बट राइट नाउ मार्केट इज टफ, यहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। आई सी मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हम सोचते हैं कि अमेरिका आएंगे तो ऐसे डॉलर्स कमाने लग जाएंगे, बट इफ यू वांट टू डू इवन ऑफ कैंपस जॉब विच इज लीगली नॉट अलाउड, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स डू ऑफ कैंपस जॉब। आई नो लॉट ऑफ पीपल, मेरे कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनका अगर उनकी आपको लाइफ बताऊं तो वीक में 2 दिन कॉलेज होता है, तो वो वीक में 2 दिन कॉलेज जब आते हैं तो उस दिन जॉब से छुट्टी करते हैं, कॉलेज भी 7-8 घंटे गुजार के घर चले जाते हैं। बाकी 5 दिन दे वर्क 12 to 14 hours a day in the restaurants और रिसेप्शनिस्ट, डिफरेंट किस्म की वो अंडर द टेबल जॉब्स करते हैं जो कि लीगली अलाउड भी नहीं होता। तो कोई ऐसी आपको ग्लैमर वाली लाइफ जो आपको नजर आती है वैसी नहीं है। यू हैव टू go through a lot of struggle if you are from an average family and आपको कोई फाइनेंशियली घर से पैसे नहीं मिलने वाले। तो ऐसा नहीं है कि बस आपके पास इजीली थोड़े से काम से आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे, डॉलर्स आ रहे होंगे और you will be enjoying the life. There's a lot of struggle. So keep in mind, अगर आप यहाँ पर आ रही हैं तो अपने आप को पहले से मजबूत करके आएँ। You will learn a lot, you will face a lot of difficulties और in the long run definitely आपको उसका फ्रूट भी मिलेगा, you're gonna grow. सो बट अगर मैं वैसे ओवरऑल बात करूँ, यस अमेरिका इज लैंड ऑफ ड्रीम्स। आप अगर यहाँ पर आके मेहनत करते हैं तो आपको उसका फ्रूट इन द लॉन्ग रन जरूर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में यही बात मैं बस करना चाहता था स्ट्रगल्स के बारे में। अगर कोई प्रोसेस हमसे कराना चाहता है, कोई US वीज़ा एप्लीकेशन में इंटरव्यू में हमारी हेल्प चाहता है तो दे कैन DM on our consultancy page, that is US Education Path, or we can talk 1-on-1, we can discuss about your case and then we can go ahead. Thank you so much for watching my video. If you have not subscribed my channel, you can subscribe the channel और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।